मेरा परिचय मैं कहूँ कि बहुत छोटा और बहुत कम है। वास्तव में बहुत अभी आप सबों के समक्ष तो बस ऐसा है कि अभी अभी चलना सीख रही हूँ मैं। कदम बढ़ाना और मिलाना आ जाए जब, तो ये वाली बात है कि अभी तो मैं बहुत कुछ जो है मतलब कुछ भी नहीं जाना है। फिर भी आपने इतना सम्मान दिया और इस पटल पर मुझे अवसर दिया है, इसके लिए मैं आदरणीय रणेंद्र भंडारी जी का, अनिल जी आपका, पूर्वी जी और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय जिनेन्द्र सभी को। नमोकार मंत्र हो चुका है तो हम आगे बढ़ते हैं। और आज जो मेरा विषय अभी जैसे कि आदरणीय अनिल जी ने आप लोगों के समक्ष रखा है, उसके साथ साथ मुझे यह भी आदेश हुआ है कि हम थोड़ी देर के लिए ध्यान की प्रक्रिया को भी करेंगे। हम्म। तो उस चीज को देखते हुए थोड़ा सा, क्योंकि ये एक ऐसा विषय मुझे मिला है जिस पर पता नहीं कितना कुछ बोला जाए तो कितना कुछ रह जाता है बोल करके। तो उसको मैं कोशिश करूंगी कि 15-20 मिनट में थोड़ा बहुत जो भी कुछ कह सकूं, और उसके बाद हम थोड़ी देर ध्यान की प्रक्रिया से गुजरने का प्रयास भी करेंगे जैसा कि बताया है। और मेरा जो विषय है ध्यान का शारीरिक और मानसिक प्रभाव। तो आज तक अगर हम जैन धर्म की बात करें तो हम ध्यान के आध्यात्मिक प्रभाव पर ही हमेशा सोचते रहे हैं, चिंतन करते रहे हैं और उसको करने का ही प्रयास करते रहे हैं। तो एक बार पुनः आप सभी सुधी आत्माओं का नमन करती हूँ। और सबसे पहले मैं क्षमा मांग लेती हूँ, कुछ भी मेरी वाणी से ऐसा हो जो कि सही ना हो तो उसके लिए उसे मेरी अज्ञानता समझकर क्षमा करेंगे। और अब अगर हम विषय की बात करें तो जैसा कि वर्तमान युग में अगर हम देखते हैं कि आजकल मानसिक तनाव इतने बढ़ गए हैं, चिंता, अवसाद और सारी कुछ, और शारीरिक बीमारियों की भी बात आप देखें तो वो भी दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नई बीमारियां ही आ रही हैं। तो ऐसे संदर्भ में जब हम ध्यान को लेकर के हम बात करते हैं उसके मानसिक और शारीरिक प्रभाव की, तो यह बहुत समसामयिक हो जाता है, बहुत प्रासंगिक हो जाता है कि क्या ऐसा संभव है। आज चिकित्सा विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है, उसके बाद भी क्या बिना औषधि के भी कुछ किया जा सकता है? हम्म। हम स्वयं कुछ कर सकते हैं? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है। और इस प्रश्न चिन्ह को लेकर के बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। मैं ध्यान कहते किसे हैं, क्या है, और इन सब सैद्धांतिक बातों को न करते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि आज हम जब ध्यान की बात करते हैं, व्यवहारिक दृष्टि से अगर हम ध्यान को समझें तो हम कहते हैं ये काम ध्यान से करना, तुम ध्यान से पढ़ना, ध्यान से जाना, ध्यान से रहना। तो यहाँ पर ध्यान का अर्थ हो जाता है सजगता से। यहाँ पर ध्यान का अर्थ हो जाता है जागरूक होकर के करना। और यहाँ पर ध्यान का अर्थ एक ये भी हो जाता है तन्मयता से। तन्मयता यानी तन और मन जहाँ एक रूप हो जाए, उससे हमको कोई भी कार्य करना व्यवहार के रूप में। वहीं जब हम अध्यात्म के रूप में इसकी बात करते हैं और जब हम मानसिक और शारीरिक बीमारियों के रूप में भी इसकी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका स्वरूप बहुत अलग हो जाता है। आम दृष्टि से एकाग्रता को ध्यान कह दिया जाता है, लेकिन ध्यान मात्र एकाग्रता नहीं है। और कम से कम बाह्य वस्तुओं पर, किसी बाह्य कार्य पर जो हम ध्यान करते हैं, ध्यान का नाम वहां पर लेते हैं, वह ध्यान। और इस ध्यान जिससे कि हम शारीरिक मानसिक बीमारियों को ठीक करते हुए अध्यात्म की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं, यह उससे अलग इस अर्थ में हो जाता है क्योंकि एकाग्रता उसकी पहली सीढ़ी बन जाता है। तो यह नहीं कहा जा सकता कि ध्यान में एकाग्रता का स्थान नहीं, एकाग्रता का पहला स्थान है। एकाग्रता तो होनी ही चाहिए। एकाग्रता के बिना ध्यान नहीं किया जा सकता, भले ही वो चिंतन की एकाग्रता हो, बाह्य से अंतर के विषयों की एकाग्रता हो। और यही एकाग्रता जब बाह्य से अंतर की ओर चली जाती है, अपनी चेतना की ओर चली जाती है, तब उसको ध्यान कहते हैं। और तब वह ध्यान कैसे बनता है कि एकाग्रता से प्रगाढ़ता लेते हुए अभ्यास करते करते जब हमारी चेतना उस बिंदु तक पहुंच जाती है, हमारा अभ्यास उस बिंदु तक पहुंच जाती है जहां की किया नहीं जा सकता,
हुआ जा सकता है, जो स्वयं हो जाता है, वह जो स्थिति बनती है, वह जो प्रगाढ़ता बनती है, वहां पर जब ज्ञाता दृष्टा भाव रह जाता है, और ऐसे में जो हमारे अंदर, ऐसे में जो बहाव होता है, जैसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं ना कि जब हम ध्यान पर बैठते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रयोग हुए हैं जिनमें कि अल्फा तरंगे निकलती हैं। एक और दृष्टि से देखें तो हमारे शरीर में अनेकों अनेक ग्रंथियां हैं, चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से, और उन ग्रंथियों से जो स्त्राव होता है उसका सीधा संबंध हमारे भावों से होता है। या तो अस्त्राव के मुताबिक हमारे भाव हो जाते हैं, या भाव के मुताबिक हमारे स्त्राव हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं, बिल्कुल सामान्य दृष्टि से हम समझ सकते हैं कि अगर किसी को क्रोध आता है, तो क्रोध एक भाव है। वह भाव जब मन में आता है और उस भाव का जब प्रगटीकरण होता है, तो हमारा चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरे पर कठोरता आ जाती है। अगर उस समय हम अपने आप को दर्पण में देखें, तो शायद हमें खुद का चेहरा ही बहुत भयानक नजर आएगा। तो ये कहने का अर्थ ये कि तन और मन दोनों का एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध है। तब ऐसी बात है कि जब ग्रंथियों का जो स्त्राव हो रहा है, उस वह स्त्राव जो है अगर शुद्ध हो, जैसे कहा जाता है कि अलग अलग तरह के हार्मोन्स हैं, तो अगर शुद्ध और अच्छा वाला जो स्त्राव जिसको कहते हैं सिंपल सामान्य भाषा में, तो वह औषधि के रूप में कार्य करता है। और वह औषधि जो है, वही जो है हमारी शारीरिक और मानसिक बीमारियों पर कार्य करती है। और वही चेतना जब और प्रगाढ़ होती चली जाती है, तब जाकर के जिस आनंद और शांति से हमारा परिचय होता है, उसकी बात हम अध्यात्म की दृष्टि से करते हैं। और उस परिचय को कहना, जैसे वो गूंगे की सरकरा की तरह कहते हैं ना, कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो आज जब मेरे ध्यान कराने की बात है, तो मैं आपको ध्यान करा नहीं सकती, कोई किसी को ध्यान करा नहीं सकता है। लेकिन ध्यान की जो प्रक्रिया है, उसके पूर्व की जो तैयारी है, उसके पूर्व की जो भूमिका है, उसमें हम जैसे एक बच्चे को पकड़कर हम लेकर जाते हैं, और बाद में तुम खुद तैर लो, उनको पानी में छोड़ते हैं कि अब उसको हाथ पैर मारना होगा, और हाथ पैर मारने से वो तैरना सीख जाएगा। ठीक इसी तरह से छोड़ देना है, एक स्थिति तक जाकर के अपने आप छूट जाता है। और उस स्थिति में जो होता है, वह होना ध्यान है। जो स्वमेव होने लगता है, वह ध्यान है। अब बात करें ध्यान के अनेकों मार्गों की, तो अगर प्राचीन काल से आज तक की बात अगर हम देखें, तो ध्यान के बहुत सारे अलग अलग मार्ग बताए गए हैं। जैसे बहुत सारे ध्यानों के नाम भी हैं, विपश्यना, प्रेक्षा ध्यान, सहज ध्यान, पुरुषाकार ध्यान, अरहत ध्यान, और बहुत सारे ध्यान। तो ये सारे जो नाम हैं, ये अनेकों नाम, न, नाम अंतर नाम का नहीं, अंतर प्रक्रिया का भी है। लेकिन प्रक्रिया का अंतर, मैं बहुत सामान्य तौर पे तुलना करूं, तो जैन दर्शन में श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा, अगर इस संप्रदाय की बात करें, तो यहाँ हमारे वही 24 तीर्थंकर हैं और उनका दर्शन है। लेकिन अंतर क्या है, बाह्य क्रियाओं का है। तो उसमें किसी को अच्छा बुरा, कम सही गलत नहीं कह सकते। ठीक इसी प्रकार जितनी भी विधाएं ध्यान की रखी गई हैं, उनमें किसी को गलत और सही नहीं किया जाता। बस अब अपनी बात कहूं, क्योंकि थोड़ा सा अनुभव अपना भी मुझे कहा गया था कि मैं बताऊं, तो बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि समय को देखते हुए आगे बढ़ना है। तो संक्षिप्त में कहूं तो मैंने ध्यान करना कब सीखा, जब मैं बहुत छोटी थी और मंदिर जाती थी, तो तीर्थंकरों की मूर्तियों को देखकर ध्यान सीखा और ध्यान किया, जबकि मैं नहीं जानती थी कि ध्यान होता क्या है। बस उनकी तरह बैठ जाना और नमोकार मंत्र का जाप करना, या बस देखते रहना। और इस तरह से ध्यान से बिना परिचित हुए ध्यान करती आई थी। और जैसे जैसे उम्र के पड़ाव पार करते गए, जिज्ञासा भी बढ़ती है, और उसके अनुसार हम अध्ययन भी करते हैं और बहुत सारे प्रयोग भी। अब अगर अपने अनुभवों की बात करूं, तो बचपन में मैं बहुत चंचल थी, बहुत ज्यादा चंचल थी, इसलिए पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। 7वीं कक्षा तक बहुत खींच कर पास हुई थी। लेकिन उसके बाद जो ध्यान की प्रक्रिया से जुड़ी, आज जब मैं सोचती हूँ, तो कहीं ना कहीं
वह चंचलता कम हो गई, पास होने लग गई अच्छे नंबरों से, क्योंकि पढ़ने में रुझान हो गया और एकाग्रता बढ़ने लगी, समझ खुलने लग गई, क्रोध में कमी, जैसे कि मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी, ऐसा माँ लोग कहती हैं, क्रोध में कमी हो गई, व्यवहार में विनम्रता आ गई और बहुत सारी चीजें। अब आज से 15-16 साल पहले की बात करूं, तो जब मैं पीएचडी कर रही थी और मेरा विषय जैन दर्शन में के वैज्ञानिक सिद्धांत और दर्शन का वैज्ञानिक अध्ययन था, तो वहां पर बहुत सारे प्रयोग मुझे जैन धर्म में ध्यान के मिले और उन प्रयोगों को मैंने अपने जीवन में करने का प्रयास किया। और उस समय उन प्रयोगों का जो परिणाम हुआ, आज की दृष्टि से कहूँ तो वो बहुत ही अप्रत्याशित प्रयोग उसके परिणाम थे। पहली बार ध्यान के परिणाम को जो थोड़ा समझ पाई, तो जो एक बहुत खास बात थी कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड से एक अपना ऐसा संबंध स्थापित कर पाई थी जिसमें वो घटनाएं घट जाती थी जो मैं सोचती थी या जो मुझे सोच में आती थी, वो घटनाएं हो जाती थी। और शरीर और आत्मा के जो भेद विज्ञान की बात जो हमें समय सार और सब जगह मिलती है, मैंने उसके प्रयोग किए और उसके अनुभव जो हुए वो अपने आप में बहुत ही जिसको कहें कि बहुत ज्यादा परिणाम देने वाले थे। कि अगर भेद विज्ञान की दृष्टि से अगर शरीर में कोई कष्ट है या कोई चोट है या कोई दर्द है, और उस समय अगर मैं यह भेद विज्ञान की दृष्टि से सोचती हूँ कि यह शरीर मेरा नहीं है, मैं यह शरीर नहीं हूँ और यह दर्द इस शरीर को हो रहा है, और सबसे पहले मैं इस शरीर से क्षमा मांगती हूँ क्योंकि मेरे कारण, मेरी असावधानी के कारण इसे वह दर्द सहना पड़ रहा है, मेरी गलतियों के कारण। तो इस तरह के इतने सारे प्रयोग हुए और उसमें जो मेरा अनुभव था वह वास्तव में बहुत अनिवर्चनीय अनुभव कह सकती हूँ। इसके साथ साथ जिसको टेलीपैथी कहते हैं, अपने अ, भावों को संचार करना आज की दुनिया में, तो कहीं ना कहीं इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से भी समझा जा सकता है और टेलीपैथी भी आज एक मनोविज्ञान में एक शब्द हमें मिलता है। तो इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी, लेकिन ज्ञाता दृष्टा भाव जब हम रखते हैं स्वयं में, जब हम उसमें उतरने के प्रयास करते हैं, तो वह एक अलग ही अनुभव की बात होती है। अब बात करें तो ये तो मेरे अनुभव थे जो बहुत संक्षेप में, चूंकि समय को देखते हुए, अब बात जो हमारा मुख्य विषय है आधुनिक विज्ञान को लेकर के, कि आधुनिक विज्ञान किस प्रकार से इससे हम जोड़ सकते हैं और किस प्रकार से यह मेरे मानसिक और शारीरिक स्थिति में इसको हम रिलेट कर पाते हैं। तो आधुनिक विज्ञान में हम देखें कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर विज्ञान ने काफी प्रयोग करने शुरू कर दिए हैं और यह उम्मीद करते हैं कि शायद आत्मा को भी वह समझ सकेगा। तो वैज्ञानिकों ने ऐसे अनेकों प्रयोग किए हैं। मैंने जो पेपर भेजा है उसमें मैंने इन सारे प्रयोगों का भी वर्णन किया है, जो कि अनेक प्रकार से शारीरिक और मानसिक रोगों पर इसका प्रभाव देखने को वैज्ञानिकों को मिला है। तो सबसे पहले आज हम अगर सिद्धांत के अंतर की बात करें, तो मानव शरीर में जैसे मैंने कहा बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, और जिसमें एड्रिनल, थाइमस, पिट्यूटरी, पिनियल, हाइपोथैलेमस इत्यादि ग्रंथियां हैं। अब इन ग्रंथियों से जो रसस्त्राव होता है, उन रसस्त्रावों का प्रभाव निश्चित ही हमारे शरीर पर और हमारे मन पर, क्योंकि शरीर और मन एक दूसरे से संबंधित है। जैसे मैंने अभी क्रोध का उदाहरण दिया, तो दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और इस तरह से डॉक्टर भी आजकल ये मानने लगे हैं कि हमारी ज्यादातर जो बीमारियां होती है वो साइकोसोमेटिक बीमारियां होती है। साइकोसोमेटिक यानी मन के तनाव, मन की चिंता या मन के कारण उस बीमारियों के बीच पड़ते हैं और वह शरीर में प्रकटीकरण उसका हो जाता है। तो अब इसको ध्यान की प्रक्रिया से हम किस तरह से समझ सकते हैं, तो ध्यान की प्रक्रिया से इसको समझने के लिए, अभी हमारी जो चेतना है ना, वह खंड खंड में बटी हुई होती है, विभक्त होती है। जैसे कि हम अगर बैठते हैं तो हम टीवी देख रहे हैं, टीवी भी चल रही है, हम भोजन भी कर रहे हैं और हम साथ में मोबाइल भी चला रहे हैं।
तो हमारी जो चेतना है वास्तव में वह अनंत अनंत चेतना, अनंत अनंत शक्ति है, लेकिन वह हमेशा खंड खंड में विभक्त होती है। जैसे एक बच्चा अगर बाहर जाने की, अपने दोस्तों के साथ खेलने की जिद करता है, जो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, और पिता कहता है नहीं तुम घर में रुको और यहाँ बैठ के पढ़ो, उसकी चेतना विभक्त हो गई। वह आधी चेतना उसकी बाहर बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेल रही है, आधी पुस्तक पर लगी है घर के अंदर, और वह कोशिश में है कि कब पिता, और आधी पिता पर कि पिता इधर उधर हो तो वो बाहर चला जाए। तो ये जो ध्यान है वह इस खंड खंड की चेतना को एकत्र करके एकीकृत करने का है। और जब खंड खंड की चेतना जब एकीकृत होती है, जैसे उदाहरण में यह भी है कि सूर्य की किरणों को लेंस से एक प्रयोग किया गया कि जब वो घनत्व पैदा कर देती है लेंस के द्वारा, तो पेपर जल जाता है। आमतौर पर आप सूर्य की किरणों के आगे रखेंगे तो पेपर नहीं जलेगा। तो वह शक्ति सूर्य की किरणों में है, लेकिन उसकी विभक्त होने से, खंड खंड होने से वह शक्ति कार्य नहीं कर पाती है, या ये कह दे कि वह शक्ति सुप्त अवस्था में रहती है। तो हमारी आत्मा की, हमारी ऊर्जा की, हमारे अंदर की जो अनंत ऊर्जा है, अनंत शक्ति है, वह इसी तरह खंड खंड विभक्त होती है। तो इस खंड खंड विभक्त को अब हम इस तरह से आगे और समझने का प्रयास करें कि योग विज्ञान, नर्वस सिस्टम से हम इसको और समझने का प्रयास करते हैं कि योग विज्ञान में जिसे नाड़ियां कहा जाता है, वही चिकित्सा विज्ञान में उसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। इस नर्वस सिस्टम में जो मुख्य रूप से हमारे सामने अ, तीन चीजें हैं: पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब पैरासिम्पैथेटिक क्या है? तो अब नाड़ियों की बात करें योग विज्ञान से, तो वो पैरासिम्पैथेटिक को ईड़ा कहते हैं, और योग विज्ञान की भाषा में सिंपैथेटिक को पिंगला कहते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम सुषुम्ना कहलाती है। तो पैरासिम्पैथेटिक का कार्य क्या है कि वह होता कहाँ है? तो वह रीढ़ की जो हमारी हड्डी है, रीढ़ की हड्डी का ध्यान में एक बहुत ज्यादा महत्व है। तो रीढ़ की हड्डी के जो बाईं हो रहे वो पैरासिम्पैथेटिक है, दाईं हो रहे वो सिंपैथेटिक है, और मध्य की जो सुषुम्ना, जिसे रीढ़ की मुख्य जो मध्य की जो नाड़ी है, उसे मध्य नाड़ी कहते हैं योग विज्ञान में। और इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम सुषुम्ना भी कहते हैं। तो जब हम पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं तो उसे चंद्र नाड़ी, यानी चंद्रमा का जो प्रभाव है, शीतलता देना, स्थिरता देना, और जो शांति देना, जैसे हृदय की जो गति है उसको वह तनाव को कम करता है, हृदय की गति को कम करता है। ठीक। जो दूसरी जो सिंपैथेटिक है, जिसे हम पिंगला कहते हैं योग शास्त्र की भाषा में, तो वह जो है उसको सूर्य नाड़ी कहते हैं। तो वहां पर सूर्य नाड़ी का प्रभाव होता है। तो सूर्य का प्रभाव क्या है? तेज। तेज उसका प्रभाव है, शक्ति उसका प्रभाव है, और उसमें वो क्रियाशीलता अधिक लाता है। तो इस तरह से देखें तो उसमें दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। अब बात करें सेंट्रल सिस्टम की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो उसका कार्य क्या है? वह इन दोनों को, यानी सुषुम्ना नाड़ी इन दोनों नाड़ियों को बैलेंस करता है। इन दोनों पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है, और एकीकृत भी करता है। एकीकृत करना यानी एक साथ पूरा कार्य उसको जमा करना और उसको नियंत्रित करना। तो अब हम इसको ध्यान से कैसे रिलेट करते हैं? अभी जब हम ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे, अ, मैं समय देखते हुए थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी चल रही हूँ, क्योंकि ध्यान में भी हमें थोड़ा समय चाहिए। तो जब हम ध्यान करते हैं तो एक तो ध्यान पर जब हम बैठते हैं शिथिल होकर के, और दृष्टा भाव से, जब मैं आत्मा इस शरीर को देख रही हूँ, तब क्या होता है? जैसे ही शिथिलता आनी शुरू होती है काया में, मन वचन और काया, इन तीनों की जो एक लयता होती है, एक रसता होती है, तो शरीर जैसे शिथिल होता है, तो ये जो बाई, और जो हमारे बाई जो नाक की जो बाई नाड़ी है, इसको इसीलिए चंद्रानुलोम, और दाएं को सूर्यानुलोम, और मध्य को सुषुम्ना नाड़ी से, यहाँ से सीधा जो नाड़ी जाती है, यहाँ मस्तक से होते हुए जंघाओं के बिल्कुल बीच में जो अंतिम सिरा है, वह जो है रीढ़ की हड्डी, सुषुम्ना का जो अंतिम सिरा है, तो यह सारी जो इसके मध्य में जितने केंद्र आते हैं, जितनी ग्रंथियां आती हैं,
अगर विज्ञान चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से कहूँ तो ग्रंथियां जिनका जिनके बारे में मैंने बताया, और अगर दर्शन की दृष्टि से कहूँ तो जैन दर्शन 13 चैतन्य केंद्रों की बात करते हैं। अन्य दर्शनों में भी 7 और 9 चक्रों की बात की गई है। तो ये जितनी ग्रंथियों का जो क्षेत्र है, वही इन चैतन्य केंद्रों का भी क्षेत्र है। और ये चैतन्य केंद्र दर्शन की दृष्टि से ये सुप्त पड़े होते हैं। जैसे विज्ञान भी कहता है ना कि मनुष्य के पास इतनी बुद्धि है, लेकिन हम शायद 0.1% भी यूज नहीं कर पाते हैं। शायद आइंस्टीन ने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था। तो उसी प्रकार ये जितनी भी हमारी जो ग्रंथियां हैं, जब हम ध्यान के स्टेटस में आते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा ये चंद्र और जो सूर्य है, यह शांत होता है और हमारी श्वासें अपने आप सुषुम्ना नाड़ी से प्राण वायु प्रवाह होती है। और जैसे जैसे प्राण वायु सुषुम्ना नाड़ी से प्रवाह होती है, वह हमारे जो चैतन्य केंद्र हैं, सुप्त चैतन्य केंद्र हैं, या जो ग्रंथियां हैं, उससे स्त्राव होने लगता है। अब वह स्त्राव अच्छा वाला होगा या बुरा वाला होगा, यह निर्भर करता है हमारे भावों पर भी। तो इस प्रकार से जब हम अ, ध्यान के लिए, ध्यान की इस प्रक्रिया को करने के लिए बैठते हैं, और उसके लिए जो आवश्यक होता है, वह आवश्यक होता है कि ध्यान की प्रक्रिया में, पूर्व की तैयारी में, जैसे कहीं प्राणायाम कराया जाता है, कहीं श्वासों पर ध्यान किया जाता है। ये सारी चीजें भी जरूरी होती हैं। सांसों पर ध्यान करना भी आवश्यक होता है, अपनी अपनी प्रक्रिया के आधार पर। और उसी के आधार में मेरा एक प्रयोग है जो मैं बीच में बताना चाहूंगी, कि अगर बीपी किसी का बहुत लो हो जाता है, तो आप अगर ईड़ा यानी कि चंद्र जो नाड़ी है उसको बंद करने के लिए, अगर आप इस नाक को बंद कर दे और 20 मिनट तक अगर आप सूर्यानुलोम से सिर्फ सांस लेते रहते हैं, तो बीपी जिसका बढ़ गया हो वो स्थिर हो जाता है। अगर कम हो गया हो तो उल्टा यानी सूर्यानुलोम को, चंद्रानुलोम को करना पड़ता है। तो इसका मैंने बहुत बार प्रयोग किया है, लेकिन आप लोग प्रयोग करने के पहले जरूर समझ लीजिएगा। तो कहने का अर्थ मेरा यह है कि ध्यान के माध्यम से जरूरी नहीं है कि शरीर की सारी बीमारियां ठीक हो जाएं। हमें चिकित्सा विज्ञान का सहारा भी लेना पड़ता है, लेकिन कुछ बीमारियों में, शारीरिक और मानसिक कुछ बीमारियों को हम ध्यान के आधार पर भी ठीक कर सकते हैं, और पहले स्टेज पर तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब हम प्रयोग पर आ जाते हैं। समय हो गया है, और आधी घंटा का समय मैंने ध्यान के लिए भी रखा था। तो कहने का अर्थ यह है कि विज्ञान आज जिन खोजों को कर रहा है, निश्चित ही वह दिन दूर नहीं है जब वह और भी आगे बढ़ेगा। और बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक प्रयोग हो चुके हैं, जिन प्रयोगों में हम देखते हैं कि ध्यान किस प्रकार से शरीर और मन दोनों को, क्योंकि ध्यान के प्रयोगों से मन की चंचलता कम होती है, तनाव कम होता है, चिंता कम होता है। और इस सब को आप खुद भी आजमा सकते हैं, और आप लोगों में से बहुत लोग करते भी होंगे। मुझे यहाँ बुलाया है इसलिए मैं इन बातों को दोहरा रही हूँ। तो अब एक छोटा सा प्रयोग पहले कर लेते हैं। आप सभी, मुझे एक्चुअली आप लोग दिख नहीं रहे, सिर्फ मैं ही दिख रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। आप सभी ये अपनी जो हथेली है, कोई भी एक हथेली, दाहिनी हथेली को अपने पैरों पर रख लें, या हाथ को ऐसा ऊपर रखें, आंख बंद करें, और पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस हथेली पर रखें। पूरा ध्यान इस हथेली पर रखना है, सिर्फ हाथ को देखते रहना है, सिर्फ और सिर्फ हाथ को देखते रहना है, सिर्फ अपने हाथ को देखते रहना है। पूरा ध्यान हथेलियों पर, हथेलियों को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। धीरे से आंख खोलें। हथेली में भारीपन आप लोगों को महसूस हुआ होगा, सभी को निश्चित ही हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो हथेली का भारीपन है, ये सिर्फ मैं एक प्रयोग के लिए बता रही थी, कि जब हमारा ध्यान
किसी भी अंग पर जाता है, इस शरीर के किसी भी अंग पर, तो वहां पर जो भारीपन हमें महसूस होता है, वह भारीपन इस बात को बताता है कि अगर हम अपने ध्यान को किसी भी एक अंग पर लेकर जाते हैं, तो हमारी प्राण वायु के साथ हमारी पूरी चेतना उस स्थान पर एकत्रित हो जाती है। तो ऐसे में अगर किसी भी देह के किसी भी स्थान पर अगर किसी प्रकार का विकार है, किसी प्रकार की विकृति है, और आप इस प्रयोग को करते हैं, तो अपने आप हमारी चेतना की जो शक्ति है, जिसे अनंत शक्ति कहा जाता है, वो उस टूट फूट को, उस विकार को ठीक कर देती है। ठीक इसी प्रकार जैसे हमारे शास्त्रों में भी कुंद कुंदाचार्य ने भी कहा कि ध्यान जो है सारे निर्विकल्पों से हटाकर किसी एक विषय पर चिंतन करना। तो जब हम मानसिक बात करते हैं, तो मानसिक कारणों में अगर हम किसी भी एक विषय में उलझे हैं और ध्यान की प्रक्रिया को करते हुए अगर हम उस विषय पर, सिर्फ और सिर्फ उस विषय पर चिंतन करते हैं, तो ऐसे समाधान हमें प्राप्त होते हैं, जिसको प्राप्त होते ही हम सोचते हैं, अच्छा ये इतनी सी बात थी, और जिसके लिए मैं इतने दिनों से परेशान थी। हम्म। तो ये प्रयोग भी किया जा सकता है, और किस तरह से इस प्रकार से हम मानसिक समस्याओं से, मानसिक विकारों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अब प्राण वायु की अगर मैं बात करूं, तो 1 मिनट के लिए एक छोटा सा और प्रयोग करेंगे। आप अपनी आंखें बंद कर लें और सांस लें, और नहीं, सांस आप बस आंखें बंद कर लें और छाती पर अपना ध्यान रखें। आप देखेंगे कि छाती फूल रही है, और सांस जा रही है और आ रही है छाती से। अब आप इसी प्रक्रिया को पेट के साथ करें, पेट पर अपना ध्यान करें, सिर्फ पेट को देखना है। आप देखेंगे कि अब पेट फूल रहा है और पेट भी चक रहा है सांसों के साथ। इसका भी यह इसका भी यह प्रमाण बनता है कि हमारी ध्यान जहां जहां जाता है, हाथ में तो भारीपन महसूस हो सकता है, लेकिन बाकी शरीर के अंगों में वह भारीपन उस तरह से महसूस नहीं हो सकता। लेकिन इन क्रियाओं से हम जान सकते हैं कि हम अपने ध्यान को शरीर के जिस अंग पर भी लेकर जाते हैं, वहां पर हमारी चेतना एकत्र हो जाती है, वहां पर हमारी प्राणवायु वहां तक गमनागमन करने लगती है। और हमें सांस लेना नहीं आता है, लेकिन वह विषय तो अलग है। आज हम ध्यान के विषय पर रहेंगे। तो अब मैं अब आप लोगों को कुछ समय के लिए ध्यान की स्थिति में लेकर जाऊंगी। बहुत प्रकार से ध्यान होते हैं, आज एक बहुत सिंपल और आम ध्यान के लिए। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी, ध्यान में जो सबसे आवश्यक होता है वो बात मैं बता दूं। आहार की शुद्धता, आहार की शुद्धता में विचारों की शुद्धता और प्राणवायु की शुद्धता, ये तीनों चीजें आती हैं। भोजन, विचार और प्राणवायु। इसलिए सुबह के समय में अगर हम अर्ली मॉर्निंग अगर हम ध्यान करते हैं, तो उस समय में ये तीनों की शुद्धता होती है। और उसके बाद अभी जब हम ध्यान करेंगे, तो मैं आप लोगों को जैसे जैसे निर्देश देती जाऊंगी, आप उस निर्देश को सुनते जाएं और उसको फॉलो करते जाएं। जब मैं ध्यान पर जाने के लिए, जब एक स्थल पर ये कहती हूँ कि 10 मिनट अब हम ध्यान कर रहे हैं, उस समय अगर आपका ध्यान भटकता है, तो आप ओम का उच्चारण या नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हुए या पुनः शरीर पर आकर फिर पुनः ध्यान में जा सकते हैं। क्योंकि ध्यान भटकेगा, विचार आएंगे, उन पर ध्यान नहीं देना है, पुनः हमको उस पर लौट जाना है। तो आप सभी आराम से जिस भी पोजीशन में, जैसे भी आप लोगों को बैठकर लेटकर जैसे भी सुविधा हो, आप लोग लेट जाएं, बैठ जाएं, और मेरे साथ ध्यान करेंगे। ध्यान का प्रयास करेंगे, ध्यान नहीं, ध्यान की प्रक्रियाओं से होकर गुजरेंगे हम। सबसे पहले नमोकार मंत्र। ॐ नमो अरिहन्ताणम्
आयरियानम् ॐ नमो उवचायाणम् नमो लोये सव्य साहुनम् नमो लोये सव्य साहुनम्। मैं आत्मा अनंत शक्तिवान, अनंत ऊर्जावान, इस शरीर, इस देह को देख रही हूँ, जो इस भव में मुझे प्राप्त हुआ है। यह मानव शरीर सबसे पहले मैं इस शरीर का आभार करती, जिसके कारण मैं स्वयं को जानने की यात्रा पर हूँ। इस शरीर को इस भाव में प्रदान करने वाले निमित्त कारण मेरे माता पिता को प्रणाम करती हूँ। सभी गुरुजनों को प्रणाम करती और इस लोक के समस्त तत्वों का आभार करती हूँ, जो मेरी इस यात्रा में किसी न किसी रूप में सहायक रहे हैं। मैं इस समय से पूर्व के सभी समयों में जहां जहां भी, जिस जिस रूप में भी मैंने शरीर धारण किया हो और अज्ञानता, प्रमाद या किसी भी कारण से मुझसे ऐसा कोई भी कर्म हो गया हो जो दोषपूर्ण, किसी को भी कष्ट देने वाला हो, अहितकर और अकरणीय हो मेरे लिए, मैं उन सभी के लिए सभी से क्षमा मांगती। सभी इसे मेरी अज्ञानता समझकर क्षमा करेंगे और इस समय से आने वाले सभी समयों में पुनः मुझसे ऐसा कोई भी कार्य न हो जो किसी के लिए और मुझ आत्मा के लिए अहितकर, अकरणीय हो। मैं असत्य से सत्य की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर बढ़ते हुए स्व के कल्याण के साथ सर्व के कल्याण में रत रह सकूं, ऐसा प्रयास करूंगी और सभी मेरे इस प्रयास में मेरे सहायक बने, ऐसी प्रार्थना करती। ओम शांति। अपने इस प्रार्थना भरे हाथों को सिर से लेकर पैर तक अपने पूरे शरीर में फिराकर पूरे शरीर के प्रति जागरूक होते हुए अपने दोनों हाथों को घुटनों पर या गोद में या जिस भी मुद्रा में चाहे रख सकते हैं। एक हल्की सांस लें और छोड़ दें।
3 बार लंबी और गहरी सांस इस भावना के साथ लें कि इस शरीर में कहीं कोई विकार हो तो वह बाहर निकल जाए और सारी सकारात्मक ऊर्जा का पूरे शरीर में फैलाव हो जाए। सांस ले, एक एक अंगों पर। पहले निम्न शरीर यानी पैरों के अंगूठे से जंघाओं तक, फिर मध्य शरीर जंघाओं से कंधों तक, और तीसरी बार ऊर्ध्व शरीर गर्दन से मस्तक के ऊपरी भाग तक। सांस ले। अब एक बार पुनः सांस लेते हुए ओम की पवित्र और मंगल ऊर्जा को, उसके प्रकाश को प्राण वायु के साथ साथ पूरे शरीर में फैलते हुए देखना है। ओम। हम्म। मैं परम ऊर्जा शक्ति आत्मा, मैं इस देह को देख मात्र रही हूँ। मेरा स्वभाव ज्ञाता और दृष्टा मात्र है। सिर्फ देख रही हूँ, सिर्फ देख रही हूँ। इस शरीर में अपनी चेतना को, अपनी ऊर्जा के प्रकाश को कण कण में देख रही, मात्र देख रही हूँ। पूरा शरीर पारदर्शी हो गया है। चेतना के प्रकाश से स्फटिक की भांति चमक रहा। मैं मात्र देख रही हूँ। सिर्फ देख रही हूँ। धीरे धीरे शरीर का आकार भी खोने लगा है। ऊर्जा का विस्तार होते जा रहा। बस मैं ऊर्जा के विस्तार को
देख मात्र रही, जान मात्र रही, चारों ओर सिर्फ ऊर्जा का प्रकाश फैलता जा रहा, फैलता जा रहा। देख मात्र रही, सिर्फ देख रही। त्रिलोक में फैलती अपनी ऊर्जा के विस्तार, 5 मिनट देखते रहना है और कुछ भी नहीं सोचना, सिर्फ देखना।
धीरे धीरे ऊपर से चारों ओर से अपने आप को, अपनी चेतना को, ऊर्जा को पुनः संकुचित करते हुए और धीरे धीरे और संकुचित करते हुए और संकुचित करते हुए उस स्थान पर आ जाना है जहाँ यह देह है। जैसे सूर्य अपनी किरणों को समेट लेता है, इस शरीर में पुनः अपनी चेतना, अपनी ऊर्जा को सिमटते देखना है। पुनः शरीर का आकार, शरीर में ऊर्जा का बहाव, प्रकाश ही प्रकाश। पूरा ध्यान पुनः देह पर, ये वो क्षण है जहाँ हम अपने संकल्पों को पहुंचा सकते हैं सूक्ष्म शरीर तक। शरीर के प्रति पुनः जागरूक होने के लिए एक हल्की सी सांस लें और छोड़ दें। पुनः एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। अपने दाहिने हाथ को सर पर रखें और हल्की सी सर पर थपकी दें। चेहरे पर अपने हाथ को फिरा दें और पुनः पूरे शरीर के प्रति जागरूक होते हुए पूरे शरीर पर अपने हाथों को फिराएंगे और धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे। ओम शांति। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र। अ, थोड़ा सा समय था और थोड़े वक्त में मैंने प्रयास किया कि एक छोटी सी प्रक्रिया, एक छोटा सा प्रयोग। और एक बात कहना चाहूंगी कि अभी अगर जिसने भी ध्यान किया हो वो उठे नहीं अचानक से।
अचानक से उठकर खड़ा नहीं होना है, बल्कि आप लोग जहाँ पर हो अपने स्थान पर थोड़ी देर अगर लेटना चाहो तो लेट सकते हो। क्योंकि ध्यान की इस प्रक्रिया में जैसे मैंने बताया कि अलग-अलग तरह से यह शरीर को प्रभावित करता है, और ऐसे में शरीर के अंदर जो एक बार शिथिलता आती है, जो स्थिरता आती है, उस स्थिरता में अचानक से चलना, अचानक से बोलना, जैसे मुझे बोलने का मन कम कर रहा है, लेकिन बोलना है, तो इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी ध्यान की जो प्रक्रिया, जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती थी। बातें बहुत सारी है, यह एक इतना गंभीर विषय है, जिस पर थोड़ी-सी चर्चाएँ बहुत आधी-अधूरी रहती हैं। लेकिन हर समय हमें समय का भी महत्व देखना है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि यह जो हमारा शरीर है, यह शरीर अपने आप में देखा जाए तो अरबों-खरबों इसमें सेल्स हैं, जो हमारे मस्तिष्क के जो कार्य करते हैं। और ध्यान की प्रक्रिया में क्या होता है कि जब चिंतन के द्वारा जब हम अपने दोषों का परिहार करते चले जाते हैं, दोष कम होते चले जाते हैं, तो ये सेल्स जागृत होने लगते हैं। जब विचारों की भीड़ छँटने लगती है, तो ये सेल्स जागृत होने लगते हैं। और यह संभव ध्यान की प्रक्रिया से ही होता है, जहाँ पर कि सारी ऊर्जा का एकीकरण हो जाता है। और एक ही बिंदु पर जब सारी ऊर्जा एकीकृत हो जाती है, तो भेद समाप्त होने लगता है। और उसी भेद के लिए संत कबीर ने बड़ा खूबसूरत कहा है कि हेरत हेरत हे सखी राहा कबीर ही राय, बूंद समाना समद में तेकत हेरी जाए। और एक जगह वही कहते हैं समद समाना बूंद में तेकत हेरी जाए। तो ये मंत्र समझने का है, ध्यान की वो परम अवस्था है, जहाँ आत्मा ही परमात्मा हो जाती है, जैसा कि हम जैन धर्म में मानते हैं कि हर आत्मा शुद्ध आत्मा है अपने निश्चय न्याय की दृष्टि से। तो यह जो प्रक्रिया है, इसको अब विज्ञान से हम कितना जोड़ सकते हैं, विज्ञान के साथ क्या संवाद कर सकते हैं, किस प्रकार से इससे संबंध स्थापित हो सकता है। आत्मा और परमात्मा की दृष्टि से वो बहुत ऊपर की बात है, आध्यात्म के बहुत भीतर की बात है। लेकिन जहाँ तक हम जिस विषय को लेकर चल रहे हैं, शारीरिक और मानसिक प्रभाव की बात करते हैं, तो प्रभाव पड़ता है, यह आप सभी जानते हैं, समझ रहे हैं और समझ सकते हैं। जब भी आप ध्यान की प्रक्रियाओं से गुजरेंगे, अगर लगातार गुजरेंगे, कहने का अर्थ है कि इसमें निरंतरता की ज़रूरत है। अभ्यास, अभ्यास के बिना कुछ नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो बस ध्यान तक अगर पहुँचना है, तो आरंभ करेंगे हम एकाग्रता से, हम सजगता से, हम जागरूकता से, एक बिंदु पर चिंतन करने से। और यही जो चिंतन है, वो हमें उस अचिंतन की स्थिति में, उस निर्विचार की स्थिति में लेकर जाने वाला बन जाता है। और यह हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रयोग कर सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में इसके लिए अलग-अलग समय हो सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में इसकी इसकी अवधि भी अलग-अलग हो सकती है। क्योंकि जितनी जल्दी विचार जितने सूक्ष्म होंगे, हमारा आहार जिसके बारे में मैंने कहा, जो भोजन हम मुँह से लेते हैं, जो भोजन हम नाक से करते हैं, जो दृश्य हम आँखों से देखते हैं, जो हम कानों से सुनते हैं, ये सारे भोजन हैं। और जिसको हम स्पर्श करके महसूस भी करते हैं। तो जैसे-जैसे हमारा भोजन शुद्ध होगा, निर्विचारता होती चली जाएगी, विचारों की भीड़ कम हो जाएगी। और जैसे-जैसे भीड़ कम होती है, वैसे-वैसे उस चेतना से जुड़ना, उससे एकीकृत होना बहुत आसान हो जाता है। तो पूर्वी जी, शायद मेरा समय हो गया होगा, और मुझे आप बोलने के लिए छोड़ देंगे तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा, आप ही को टोकना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अपने विषय को यहाँ पर विराम देती हूँ। तनाव से अगर आप निरंतर करते हैं ध्यान, तो तनाव और उद्विग्नता से मुक्ति मिलती है, कि ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप में इससे प्रभाव पड़ता है। इससे
बहुत सारे ऐसे मैंने उदाहरण दिए हैं जिससे हम अपनी आदतों को सुधार सकते हैं। जैसे नशे की आदत या बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं जिनको हम सुधार सकते हैं और हमें अपना आत्मनियंत्रण, संयम के गुण, हमारे में प्रेम और करुणा का प्रवाह होता है और धीरे-धीरे समता भाव का उदय होने लगता है। ये सबसे खूबसूरत बात है और उससे मिलती है मानसिक शांति और आंतरिक अनुशासन। और ये चिंतन की प्रक्रिया भी है। जब हम सोचते हैं ना कि जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा दूसरे में है, तो अपने आप समता भाव का उदय होने लगता है। तो कहीं न कहीं चिंतन का इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हाथ होता है और वही चिंतन जब हम अपने मानसिक विकारों को या शारीरिक दोषों को दूर करने के लिए भी करते हैं, तब उस पर भी इसका प्रभाव निश्चित ही पड़ता है। अब जहाँ तक इसमें जो हम मंत्रोच्चारण करते हैं, तो वो उस मंत्रों का कितना प्रभाव पड़ता है, मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं क्योंकि उसमें गणित होता है। गणित के हिसाब से मंत्रों का पूरी रचना की जाती है, तो जब मंत्रों की आवृत्ति होती है, तो यह बताया जाता है कि यह एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर कंपित होती है और वह फ्रीक्वेंसी ऐसी है जिसको हवा भी नहीं रोक पाती है और वह सीधा हमारी कोशिकाओं तक पहुँच जाती है और कोशिकाओं के बाद वह हमारे क्वांटम फील्ड तक पहुँच जाती है, जहाँ हमारे पूर्व के संस्कार होते हैं। तो हम अपने पूर्व के संस्कारों को भी ध्यान के साथ, मंत्रों के उच्चारण के साथ और भाव के साथ, यानी मन, वचन और काया की एक लयता के साथ अगर एक ऐसी राह बन जाती है हमारे जीवन में जिसको कभी नहीं रोक सक कोई नहीं रोक सकता और यही श्वास नियमन, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, इसमें प्राणायाम का भी बहुत महत्व है। इसलिए बहुत सारे लोग प्राणायाम के द्वारा भी ध्यान की प्रक्रिया को करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा सुदर्शन क्रिया और बहुत सारी क्रियाएं हैं। मंत्र जप के द्वारा भी होता है। आसन तो स्थिरता प्रदान करता ही है और जब हम एकाग्र होते हैं तो बाकी चीजों से अपने आप धीरे धीरे हम हटने लग जाते हैं और ध्यान की अवस्था में चूंकि हम मौन होते हैं, तो मौन भी हमारी बहुत सारी ऊर्जा को एकत्र करता है। हम जितना बोलते हैं उतनी हमारी ऊर्जा बेकार होती है, यह विज्ञान भी जरूर मानता है। तो इस तरह से हम देखें तो कहीं ना कहीं मनोदैहिक रूप से अ, अपने आप को प्रभावी ध्यान के सारा करते हुए हम आध्यात्मिक रूपांतर की ओर भी बढ़ सकते हैं। जैसे कि ध्यान में कहा गया है कि पूर्वोपाशाय जो हमारे जैन धर्म में है, यानी कि पर को पर और स्व को स्व जानते हुए, दोनों को अलग अलग जानते हुए जब हम संपिखीय अपगमपयम कहते हैं, यानी हम आत्मा के द्वारा जब स्वयं को देखने लग जाते हैं, तब वह आध्यात्मिक भूमि तैयार हो जाती है। तो आज बस इतना ही। अ, पूर्वी जी कुछ कह नहीं रही है और मुझे पता है